Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन जवाद के बारे में। साइक्लोन जवाद आने से पहले हमारे इंडिया में दो और साइक्लोन्स आ चुके हैं इस साल, साइक्लोन ताकते और साइक्लोन यास, और अब आने वाला है हमारा साइक्लोन जवाद। हमें ये कौन बताता है कि अब ये साइक्लोन आने वाला है या कोई साइक्लोन आने वाला है? तो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है हमें बताता है कब कौन सा साइक्लोन आ सकता है इंडिया में। वही हम आगे बात करें तो इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। और उसके हेड कौन है? उसके हेड है हमारे मोहापात्रा, डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा आपके इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं। अब बात करते हैं जो हमारा साइक्लोन जवाद है वो आज आ चुका है 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। और ये साइक्लोन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये साइक्लोन सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। ये हमारी इंडिया है, इधर हमारी अरेबियन सी होती है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल के सेंटर से, सेंट्रल पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से हमारा ये साइक्लोन ओरिजिनेट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये साइक्लोन हमारा इफेक्ट कब करेगा। ये साइक्लोन आना था 4 दिसंबर को और ये साइक्लोन हमारा उड़ीसा के कंप्लीट कोस्ट को और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं उड़ीसा के कौन कौन से पार्ट्स को या आपके आंध्र प्रदेश के कौन कौन से पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है। उड़ीसा के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स को आप कह सकते हैं या पूरे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को ये अफेक्ट कर रहा है। और आपके आंध्र प्रदेश के श्रीकलम को, विशाखापट्टनम को और विजयनगरम को ये अफेक्ट करेगा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं? बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में उन्होंने एनडीआरएफ से पूछा कि आपने क्या प्लानिंग कर रखी है। तो एनडीआरएफ ने उनको पूरी प्लानिंग के बारे में बताया, दिखाया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चेक किया कि क्या चीज़ सब सही चल रही है कि नहीं। तो एनडीआरएफ ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने टोटल 32 टीम्स जो है उनको डिप्लॉय किया है, उनको तैनात कर रखा है उड़ीसा के कोस्ट पे और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे कि अगर बाय चांस हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रेस्क्यू कर सकें। वहीं हम अगर आगे बात करें तो ये जो साइक्लोन का नाम है जवाद, ये नाम कैसे पड़ा, किसने रखा ये नाम? तो ये जो साइक्लोन का नाम जवाद पड़ा है, ये नाम सऊदी अरेबिया ने रखा है। ये एक अरेबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक अरेबिक वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग है उदार। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? उदार, मतलब लिबरल। पहली बात तो ये सुनने में आती है कि साइक्लोन तो कभी लिबरल होते नहीं है, वो हमेशा हमें तबाही देते हैं। तो इसको लिबरल साइक्लोन के नाम से क्यों रख दिया गया? इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन पहले आए हुए साइक्लोन से बहुत कम तबाही करेगा, या आप कह सकते हैं हमारी कॉमन लाइफ को या ह्यूमन बींग्स को उतना इफेक्ट नहीं करने वाला है। इसलिए इसका नाम जो है हमने जवाद रखा है, मतलब लिबरल रखा है। क्लियर है? वही हम अगर आगे बात करते हैं तो ये कितना डेंजरस है, क्योंकि साइक्लोन डेंजरस होते हैं। तो ये जो है हमारा साइक्लोन, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी विंड टच करेगी हमारे उड़ीसा के कोस्ट को और हमारे आंध्र प्रदेश के कोस्ट को। क्लियर है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड टच करेगी। वहीं हम अगर आगे बात करें तो ये साइक्लोन्स के जो नाम रखने का प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है नामकरण की, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने करी और कब करी? तो इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी और एक ट्रीटी साइन करी थी जितनी भी अटलांटिक रीजन की कंट्रीज़ हैं उनने। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अटलांटिक रीजन कौन सा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, इधर हमारा यूरोप है, ठीक, और इधर हमारा अफ्रीका है। इसके बीच में जो ओशन है, इस ओशन को हम लोग अटलांटिक ओशन कहते हैं। कौन सा ओशन कहते हैं? अटलांटिक ओशन कहते हैं।
तो इस रीजन की जो कंट्रीज़ होंगी, जो कोस्टल कंट्रीज़ है, उन्होंने आपस में ट्रीटी साइन करी और कहा कि इस रीजन में अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम कौन रखेगा? उसका नाम हमारी कंट्रीज़ रखेंगी। इंडिया ने भी ये चीज़ देखी, तो इंडिया ने अपने आसपास की इंडियन ओशन की कंट्रीज़ को साथ में जोड़ा और 2004 में एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पर हमने टोटल 8 कंट्रीज़ को जोड़ के कहा कि जो भी हमारी कंट्रीज़ के आसपास साइक्लोन आएंगे या जो इंडियन ओशन के आसपास साइक्लोन आएंगे, उन साइक्लोन का नाम कौन रखेगा? हम रखेंगे। इंडियन ओशन के रीजन वाली कंट्रीज़ रखेंगे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ये रखेंगी। इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया 2018 में यूएई ने, ईरान ने, कतर ने और यमन ने। ठीक है, तो अब इतने सारे लोग मिलकर इंडियन ओशन के आसपास जो भी साइक्लोन आता है उस साइक्लोन का नाम रखते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो ये साइक्लोन, भाई ऐसा भी हो सकता है इंडिया कहे पहले मैं नाम रखूँगा, बांग्लादेश कहे नहीं पहले मैं नाम रखूँगा, तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या है, हमने एक प्रोसेस अपनाया है। वो प्रोसेस क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और भी कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मानते हैं? ए लिस्ट वाला, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मानते हैं। तो ए लिस्ट वाले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन वाले रीजन में ए नाम से तो कोई कंट्री आसपास नहीं पड़ रही है, बट बी नाम से पड़ रही है। वो कौन सी पड़ रही है? बांग्लादेश। तो सबसे पहले नाम तूफान का या साइक्लोन का या चक्रवात का बांग्लादेश रखेगी, फिर इंडिया रखेगी। इसी तरीके से आगे बाकी कंट्रीज रखती चली जाएंगी। आप सब हमारे साथ ऐसे जुड़ी रहिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग हेल्दी रहिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.